यहूदी दुनिया में सबसे सफलतम व्यक्ति क्यों है? एक छोटा सा देश जिसकी जनसंख्या करोड़ों में भी नहीं है, वो अरबों मुसलमानों के खिलाफ भी खड़ा होने की शक्ति क्यों हासिल कर लेता है? दुनिया के सबसे अधिक जीनियस यहूदियों में ही क्यों पैदा होते? इस पर विचार करने का विषय है। यहूदी लगभग 3 सिद्धांतों पर जीवन को यापन करते हैं। पहला उनका सिद्धांत है कि वो अधिकतम तामील हासिल करते, अधिकतम शिक्षा को प्राप्त होते हैं और उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए खुद तो मेहनत करते ही हैं, उनका परिवार और पूरा समाज विशिष्ट लोगों को पहचान कर उनके कार्य में सहयोग करता, सहायता करता। वैज्ञानिक हो चाहे उद्यमी हो, हर क्षेत्र में पूरा समाज विशिष्ट लोगों को पहचानता है, धन मन तन से उनका सहयोग करता। दूसरा सिद्धांत है इनका कि वो अपनी शक्ति संगठन में लगाते हैं। दुनिया में कहीं भी बसे हुए यहूदी एक दूसरे की सहायता करते हैं। संकट के समय सारे के सारे लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और इजराइल देश की भी सहायता करते हैं। यही सहयोग की भावना ने इस देश को, जो एक मरुस्थल था, दुनिया का पावरफुल देश बना दिया। इस प्रकार यहूदी न तो किसी को अपने धर्म में रूपांतरित करते, न दूसरे में रूपांतरित होते। अर्थात वो अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, अपनी ऊर्जा दूसरों को रूपांतरित करने या उनसे लड़ने भिड़ने में नहीं लगाते, बल्कि मैक्सिमम ऊर्जा को बचत करके अपने संगठन, उद्यम और तामील हासिल करने के लिए लगाते हैं। इस प्रकार ये 3 मुख्य मोटे मोटे सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है सफलता का कि अधिकतम तामील हासिल करना। दूसरा सिद्धांत है संगठित होकर विशिष्ट लोगों की पहचान करके उनके उद्यमों और गुणों में पूरी यहूदी कौम द्वारा सहयोग किया जाना। और तीसरा सिद्धांत है कि खुद के विकास के लिए अधिकतम मेहनत करना, न दूसरों को रूपांतरित धर्म में रूपांतरित करने की कोशिश करना, न धर्म के नाम से दूसरों को मारना काटना, और न खुद रूपांतरित होना। जिस स्थिति में है, जैसे हैं, उसी स्थिति में अपनी ऊर्जा को स्टोर करके अधिकतम विकास की ओर जाना। अर्थात
अधिकतम तालमेल हासिल करना, आपसी सहयोग और ऊर्जा को संगठित करके उसका प्रयोग उनकी सफलता का मुख्य कारण है। अब आप कहेंगे कि दूसरे समाजों में या कौमों में विकास क्यों नहीं हो पाता। हम हिंदुस्तान की लेते, हिंदुस्तान में 2 कौमें हैं, एक तो मुसलमान है, एक हिंदू। मुसलमान न तो अधिकतम जानकारी और तालमेल हासिल करना चाहता, न शिक्षा ग्रहण करता है, बल्कि अपने पुरातन पंथी शिक्षाओं को ग्रहण करता है, नए को सीखने की कोशिश नहीं करता। दूसरे हजारों फिरका परस्त इनके अंदर हैं और यह हेम है कि हम और हमारा खुदा सत्य है, दूसरे सब झूठे। ये आपस में भी लड़ते रहते हैं और दूसरों को भी मारते काटते रहते हैं, इस विश्वास के साथ कि हम ही सत्य हैं, हमारा अल्लाह सत्य है और हमारा मोहम्मद लास्ट पैगंबर। इस बात के साथ वो अधिकतम तालमेल तो हासिल नहीं करते, पर दूसरों पर इस बात को थोपना चाहते। हिंदुओं के देखो तो इन्होंने तो समाज का बंटवारा ही कर रखा है। पूरा समाज 4 वर्णों में बटा है और 4 वर्ण में कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, और किसी को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार समाज में एक हे दृष्टि की स्थिति पैदा की गई। इसी के साथ अनेक जातियों में हिंदू बटे हुए। ये आपस में तो लड़ते ही रहते हैं, परंतु आपस में जातियाँ ऊंच नीच के आधार पर लड़ती हैं और एक दूसरे से घृणा करती रहती। इसलिए इनकी ऊर्जा फिजूल की बकवास और घृणा और मानसिक हिंसा में जाती है, एक दूसरे की टांग खिंचाई में जाती है और ये विकास नहीं हो पाता। अभी जातियों के एक समाज हैं, यदि आप इनको पॉजिटिव वे से भी लो तो कोई भी समाज आपस में भी इकट्ठा नहीं रहता। अगर आपस में भी कोई समाज यहूदियों की तरह इकट्ठा हो और अधिकतम तालमेल हासिल करने की कोशिश करे और अधिकतम तालमेल हासिल करने में एक दूसरे का सहयोग दे, दूसरों की टांग खिंचाई और अपनी टांग खिंचाई में ऊर्जा को जाया नहीं करे, उद्यमों में सहयोग करे, तो वो कौम भी सफलतम स्थिति पर पहुंच सकती है। हिंदुओं में जो कास्ट है, जाति है, इस जातियों का पॉजिटिव प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर ये हर जाति का समाज एक दूसरे को भी सहयोग करने लग जाए, एक दूसरे के उद्यमियों को, एक दूसरे के शिक्षा में विलक्षण बुद्धि वालों का सहयोग करे, तो ये भी उच्चतम स्थितियों में पहुंच सकते हैं। इसलिए आपको उदाहरण दूं, किसी भी समाज में हिंदुओं की जाति के अंदर अगर कोई उच्चतम स्थिति पर पहुंच जाता है तो उसकी जाति ही अलग हो जाती है। वो अपने से अपने समाज के लोगों के सहयोग की बजाय हे दृष्टि से देखने लग जाता है। एक का बच्चा IAS बनने के बाद उस परिवार के चौफेरे के लोग तो उच्चतम स्थितियों में पहुंच जाते हैं, परंतु ईंट भट्टों पर काम करने वाले उसी समाज के लोगों को उससे कोई फायदा नहीं होता। न तो वो मानसिक रूप से सहयोग करते, न ज्ञान अर्जन में सहयोग करते और न ही आर्थिक रूप से उन लोगों का सहयोग करते। इस प्रकार आरक्षण के कारण बहुत से लोगों का जातियों में विकास भी हुआ है, परंतु वे अपने ही समाज के लोगों को कोई सहयोग नहीं करते और वो खुद तो उच्चतम स्थिति में पहुंच जाते हैं
परंतु वो एक दूसरे की टांग खिंचाई और नीचा दिखाने में ही समय लगाते हैं। इसलिए लोगों को सफल होना है तो यहूदियों से सीखना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि सफलता के सिद्धांतों को अपनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने आप को उच्चतम तामील हासिल करना और एक दूसरे को सहयोग करके अपनी ऊर्जा बचाकर सफल होने की स्थिति में पहुंचना है। थैंक्स, धन्यवाद। अच्छा लगे तो विचार को प्रचार करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।